अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि लिक्विडिटी रेशियो के साथ रिलेटेड है। केस स्टडी देखो क्या है, XYZ कंपनी, a mid-sized manufacturing firm is analyzing the financial health to ensure it can meet short-term financial obligation. The company has reported the following financial figures for the most recent fiscal period. तो कंपनी यहाँ पर फाइनेंशियल एनालिसिस कर रही है, फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानना चाह रही है कि वो अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो ये कुछ फिगर्स है, जैसे कि करंट एसेट्स कितने की बने, 90,000 की है। करंट लाइबिलिटीज कितने की है, 30,000 की है। इन्वेंट्रीज कितने की है, 30,000 रुपीज की है। प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पर नील है, मतलब कि जीरो है। अब हमें इससे क्या कैलकुलेट करना है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो को जो है वो कैलकुलेट करना है, यानी कि दो रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मुला मैंने आपको बताया। करंट रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना, करंट रेशियो अगर हम कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मुला क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ये हमारा फॉर्मुला है। तो करंट एसेट आपको दिख रही है, करंट एसेट है 90,000 रुपीज की, इसको डिवाइड करना है करंट लाइबिलिटीज जो कि 30,000 रुपीज है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3:1। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर आपकी करंट लायबिलिटी 1 रुपए है तो उसको पे करने के लिए आपके पास 3 रुपए करंट एसेट्स है। तो यहाँ पर आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है शॉर्ट टर्म के अंदर वो बेहतर मानी जा रही है। कितनी मानी जा रही है, बेहतर जो है वो मानी जा रही है। ओके, अब बात करते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब हमारे पास क्विक एसेट गिवन नहीं है तो हमें क्विक एसेट को कैलकुलेट करना होगा। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। क्विक एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट सॉरी, करंट एसेट्स में से जो प्रीपेड एक्सपेंस है और जो इन्वेंट्री है वो हमें माइनस करना होता है। तो करंट एसेट्स हमारे कितने की, 90,000 रुपीज की। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे नील है, इन्वेंट्री हमारे कितने हैं, 30,000 रुपीज के हैं। तो माइनस करके हमारा आया 60,000 रुपीज, यानी कि हमारे क्विक एसेट्स कितने आए यहाँ पर, 60,000 रुपीज। तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें क्विक एसेट 60,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये रेशियो हमारी कितने आएगी, 2:1। यानी कि अगर आपके पास करंट लायबिलिटी 1 रुपए है तो उसको पे करने के लिए आपके पास क्विक एसेट कितनी अवेलेबल है, 2 रुपीज है। और ये भी रेशियो काफी अच्छी जो है वो मानी जाती है। ये भी रेशियो यहाँ पर काफी अच्छी जो है वो मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करंट रेशियो है 3:1 और जो हमारी क्विक रेशियो है वो है 2:1। तो ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, XYZ कंपनी मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज एनालाइजिंग इट्स फाइनेंशियल हेल्थ टू एंश्योर इट कैन मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द फिस्कल पीरियड। तो ऊपर की स्टेटमेंट तो सेम ही है, बस यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे कि आपके पास क्या क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले आपके पास करंट एसेट्स गिवन है, वो है 2,50,000 रुपए की। उसके बाद आपके पास इन्वेंट्री गिवन है 50,000 रुपए की। करंट रेशियो यहाँ पर गिवन है 2:1 और प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पर नील है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, नील है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एक तो करंट लाइबिलिटीज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, वो कितनी है। उसके बाद क्विक रेशियो हमारी वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बेस्ट की बात करूं, देखो नॉर्मली जो माना जाता है करंट रेशियो हमारी बेस्ट मानी जाती है 2:1। मतलब कि अगर 2:1 है तो हम इसे बेस्ट नहीं कहेंगे, बट ठीक है, ये कंपनी ठीक है। और जो हमारी क्विक रेशियो होती है वो 1:1 हो तो ठीक मानी जाती है, 1:1 हो तो ठीक मानी जाती है। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो देखो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर क्या गिवन है, नई इन्फॉर्मेशन, आपको करंट रेशियो गिवन है, आपको करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो पहले मैं यहाँ पर करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट रेशियो आपके पास गिवन है 2:1, इसको मैं 2 लिख देता हूँ सिंपल, या फिर इसको ऐसे 1 लिख दो, कोई चक्कर नहीं। करंट एसेट्स आपके पास गिवन है 2,50,000 रुपीज की है और करंट लायबिलिटीज आपको पता है तो वो एज इट इज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करना है, आपको इसको इधर ले जाना है, इधर लेके आएगा तो ये 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 2 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2,50,000 रुपीज। उसके बाद करंट लायबिलिटी को यहीं रहने दो, 2 इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो 2,50,000 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1,25,000। ये आ गया हमारा करंट लायबिलिटी, 1,20,000 ये हमारा क्या है, करंट लायबिलिटी। तो एक चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है क्विक रेशियो। वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए हमें चाहिए क्विक एसेट्स। फॉर्मूला क्या है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। क्विक एसेट हमें पता नहीं है पर उसको कैसे कैलकुलेट किया था वो हमें पता है। तो हमारे जो करंट एसेट्स है उसमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दो। करंट एसेट्स है 2,50,000 रुपए की,
करंट एसेट्स है 2,50,000 रुपए की, उसमें से इन्वेंट्री 50,000 माइनस करना है और प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो जीरो है। तो क्विक एसेट कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो 2 लाख हमारा क्विक एसेट आ गया, उसे डिवाइड करना है करंट लायबिलिटी जो कि 1,25,000 रुपए है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, जब हम इसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000, तो ये कितना आ जाएगा 1.6 रेशो, कितना आ जाएगा 1.6 रेशो। तो जो करेक्ट आंसर आपको लग रहा है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो 1,25,000 ये हमारा करंट लायबिलिटी कहलाया, और जो क्विक रेशो है वो है 1.6 रेशो, 1.6 रेशो। तो आई होप आपको ये दो केस स्टडी अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे।